पहली बार आरएसएस बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। क्या? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्लियरली कहना है कि हिंदुओं के लिए यह कठिन समय है, ओहो, लेकिन हिंदू विरोधियों को बोल बल ना दे, राष्ट्र विरोधियों को बल ना दे। क्या कहना चाहते हैं? अभी पता चलेगा। ये हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी कठिन समय नहीं है। ये हिंदू धर्म के नाम पे चोरी और डकैती करने वालों के लिए कठिन समय है। क्या बात है? ये राम के नाम पे डकैती डालने वालों के लिए कठिन समय है। अभी आपने अपने शो के शुरुआत में कबीर का एक दोहा बोला कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये किस पे लागू होता है? आप उससे विपक्ष की तरफ उछाल रहे हैं। ये तो लागू होता है चंपत राय एंड कंपनी पे। ये जब राम मंदिर निर्माण के लिए नारा देते थे, एक मैं स्पष्ट कर दूं शुरू में ही, समाजवादी पार्टी का शुरू के दिन से स्टैंड था, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, कि राम मंदिर का निर्माण या तो आपसी सहमति से होना चाहिए या कोर्ट के आदेश के बाद होना चाहिए। अरे आप तो बाबरी मस्जिद तामीर करा रहे थे, क्या बात बोल रहे हैं आप? बता रहा हूं। नहीं, आपके नेता ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है बाबरी मस्जिद तामीर होनी चाहिए। तकलीफ हुआ है बेचारे को। अब आप क्या बात, आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी ने यह बोला था आपने और कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद तामीर कराने की फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करी थी। कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव ने और आपके मुलायम सिंह यादव ने। सर, इतिहास झूठ नहीं बोलता और मैं प्रमाणिकता के साथ दिखा दूंगा आपको। इतने तैस के साथ, तैस पे नहीं, सत्य है सर। राम मंदिर का विरोध करा था समाजवादी पार्टी ने। जवाब अब बोलिए। तू तो गया बेटे। इतने तैस के साथ और गुस्से के साथ बीजेपी प्रवक्ता को बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। एंकर को किस बात पे गुस्सा है मेरी समझ में नहीं आया। एंकर तो निष्पक्ष होता है, निष्पक्षता की एंकर बात को कर तो रहा निष्पक्ष हूं। रहना आप चाहिए। गलत बोलेंगे तो नहीं बोलना नहीं पड़ेगा नहीं, ना। जिस गलत तरह बोलेंगे तो आपको बोलना हमारी पड़ेगा। बात पे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा इन्होंने नहीं। तो डकैती डाल दिया आपको, तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। नंगा करके नहला रहा। इनकी हमारी तो डकैती बात पर पे आगे गुस्सा सवाल आ रहा है। पूछेंगे। ये तो डकैती डाल रहे हैं तब भी गुस्सा नहीं आ रहा। मैं जो बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ एक बयान हमारे नेता का दिखा दीजिए। शुरू के दिन से हमारा स्टैंड ये था कि या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट के आदेश के बाद हो। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, मेरी पार्टी ने और मैं बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूं, और मैं किसी मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं उठाया। बात तो सही है। राजकुमार भाटी, 1992 के फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये वही हाउस है जिसमें पीवी नरसिम्हा राव थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद तामीर कराने की बात बोली थी कांग्रेस की सरकार ने। क्या आपको लगता नहीं है ये आपका डबल फेस, दोहरा चरित्र को उजागर करता है ये स्टेटमेंट? दैट्स द पॉइंट। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। ऑडियंस को भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि गोली जो चली थी वो राम मंदिर निर्माण करने के लिए जाते हुए लोगों पर नहीं चली थी, वो एक धर्म स्थल को गिराने के लिए जा रहे लोगों पर चली थी। यू आर राइट ब्रो। और उस मामले में हमारा वही स्टैंड था जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का था, जो भारत के न्यायालय का था, जो भारत के संविधान का था। और उसमें मुकदमे कायम हुए थे तो आडवाणी जी, जोशी जी और विनय कटियार, उमा भारती खिलाफ हुए थे। मुलायम सिंह यादव खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया था। और जिस व्यक्ति ने ऑन रिकॉर्ड गोली चलाने का आदेश दिया था, नृपेंद्र मिश्रा, वो इन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष बना रखे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो आप बार बार ये सवाल उठता है कि दर्शन करने नहीं गए, दर्शन करने अभी तक। आपने रामगोपाल यादव की जो स्टेटमेंट थी उस पर कोई जवाब मैं नहीं दे रहे उसको आप। बता रहा हूं। अरे रुको जरा, सबर करो। तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम एक शब्द नहीं बोले। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि बाबरी मस्जिद तो तामीर कराना चाह रहे थे ना पहले आप लोग। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा बिल्कुल करना चाहते थे। बिल्कुल कराना चाह रहे थे मैं आप बोल और रहा हूं कांग्रेस। आपके शो में। आप मैं और बोल रहा कांग्रेस हूं। बिल्कुल कराना चाह रहे थे। अरे सर, मैं बोल रहा हूं, बोलिए। हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते थे क्योंकि वो गैरकानूनी काम था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने शुरुआत जो करी कि राम नाम की लूट है, ये बिल्कुल ठीक बात है। राम नाम की लूट है, लूटे जैसो लूट। वो ये नारा हमारे बुजुर्गों ने आज से नहीं, सदियों से हमारे बुजुर्गों ने यही सुनाया है कि राम नाम की लूट है। लेकिन इनके जो बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने बताया कि राम के चंदे की लूट है और चंपत राय की छूट है। तो इन्होंने जो असली नारा है वो इन्होंने इस तरीके से गढ़ा। और जो ये कह रहे हैं ना कि कल्याण सिंह ने कहा था कि ऐसी राम मंदिर के लिए ऐसी कुर्सियों कुर्बान, कितनी कुर्सियां कुर्बान। अब समझ आ रहा है ना कि वो कुर्सियां क्यों कुर्बान हो रही थी, क्योंकि माल चाहिए था। हजारों करोड़ रुपए लूट लिया है। शिलाओं का पता नहीं चल रहा, लोगों ने आभूषण दिए उनका पता नहीं चल रहा, चांदी की ईंटों का पता नहीं चल रहा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आज क्योंकि बात हुई, मैं 1992 में आपको लेके चलना चाहता हूं। 1992 में क्या हुआ था उस समय, जब सदन में बहस चल रही थी राम मंदिर को लेकर। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का पूरा स्टेटमेंट मेरे पास आ चुका है। तो क्या नाचो मैं? डकैतों को बचाने के लिए, लुटेरों को बचाने के लिए
राम के साथ घात करने वालों को बचाने के लिए, सनातन के अपराधियों को बचाने के लिए क्या क्या कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, कहां कहां की कौड़ी ढूंढी जा रही हैं, कैसी कैसी फर्जी बातें की जा रही ये हैं। फर्जी बातें कर रहे हैं रामगोपाल यादव? अब बोलने तो दिया नहीं, करो। आप बोल रहे हैं फर्जी बोलने बातें तो कर रहे दिया हैं। करो। नहीं बोल, जैसा इन्हें बोलने देते हो हाँ, हमें बिल्कुल भी बोलने दिया दे। करो। अभी आपने सवाल किया कि योगी और मोदी क्यों जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी कह दिया कि हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। जब 5 तारीख में 80 लाख बरामद हो गए तो FIR 25 तारीख में क्यों हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? योगी जी जिम्मेदार नहीं है? क्या पुलिस योगी जी के अधीन नहीं आती? क्या पुलिस की कार्रवाई योगी जी नहीं कराएंगे? 25 दिन चोरों को दिए गए कि माल इधर उधर कर दो, फिर 8 चोर गिरफ्तार करके जेल भी भेजे गए। पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी कोर्ट में? सब चंगासी जेब भी कट जाती है 500 रुपए की, तो पुलिस रिमांड मांगती है कि हम इस चोर से पूछताछ करेंगे सख्ती के साथ और माल बरामद करेंगे, हथियार बरामद करेंगे। मैं कुछ बोलूं? नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दो। ठीक है। और लगातार चोरों को बचाने की कोशिश की जा रही, केस को हल्का किया जा रहा है। जो केस की प्रॉपर्टी वो इधर उधर की जा रही है, सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये लगातार अब 6-7 दिनों से हम सवाल उठा रहे हैं और लगातार पिछले 15 दिनों से यही खबर चल रही है। और आप मेरा एक को प्रश्न, मेरा SIT करनी आपसे एक चाहिए प्रश्न है, रामलला अनऑथराइज्ड थे मस्जिद के अंदर, इस बयान पर क्या कहना है आपका? आज इस बयान पे खड़े हैं या फिर रामगोपाल यादव तब गलत बोल रहे थे? आप दो विषय को एक साथ मैं मिला दो रहे विषय हैं। को नहीं विषय मिला एक रहे, ही मैं है। बताता हूं। विषय वही राम मंदिर है। मैं 15 और सेकंड विषय में आज भी राम मंदिर ही है। मैं बताइए, 15 सेकंड में जवाब बताता दीजिए। हूं। अभी 15 अभी सेकंड। मैं पीवी नरसिम्हा राव ने जो बोला सदन के अंदर वो भी आज निकाल कर लाऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन राम के साथ था और कौन राम के खिलाफ था उस समय, ये सामने आना चाहिए। 15 सेकंड में बताता हूं। दो चीजों को आप कैसे मिला रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मिला। मैं बता रहा हूं। ये रामलला मैं तो बता रहा हूं। अनऑथराइज थे। मैं बता रहा हूं। रामलला मस्जिद में अनऑथराइज थे। जवाब दीजिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आस्था, धर्म, पूजा, दर्शन, ये सब एक अलग विषय है। डकैती अपराध है। आप आस्था की आड़ लेके अपराध को नहीं बचा सकते। अयोध्या थाने में 23 दिसंबर 1949 को मुकदमा दर्ज हुआ था। किसने किया था? राम दुबे ने। राम दुबे एसओ थे वहां के, कि ये 8-10 लोग जबरन मस्जिद के अंदर मूर्ति रखा है। वो रिकॉर्ड आज चोरों की तरह, चोरों की आज तरह भी mention मौजूद करिए। है। कैमरा बंद कर। ये अभी संजय राउत जी जो बोल रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड हो चुका है, तो ये तो अंडरवर्ल्ड के मुखिया खुद हैं रोक। और वो अयोध्या को अंडरवर्ल्ड कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। सनातन को अंडरवर्ल्ड की भाषा कर रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस ने बोला था, क्या बोलते हैं, ये दिग्विजय सिंह बोले थे भगवा आतंकवाद। उसी ढंग से ये संजय राउत बोल रहे हैं कि अयोध्या अंडरवर्ल्ड का अड्डा बन गया है। ओके, आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ लोग दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनमें से ये आदमी सबसे पहला है। कौन से आदमी? और अभी केजरीवाल साहब जो दिमागी रूप से बिल्कुल ही दिवालिया हो चुके हैं, जिनके ऊपर अभी बहुत बड़ा लांछन लगा है। बोलने में भी शर्म आती है उन लोगों का, बेअदबी वाला। हमें वो बोलने में भी शर्म आती है, क्योंकि वो कैसा फिर मारने का आएगा तू? संजय राउत का बयान आपको बहुत खराब लगा और सभा आक्रोश में हो। एक भक्त ने जो है राम मंदिर में स्वर्ण कपाट दान किए थे। स्वर्ण कपाट हिंदी ना समझते हो तो सोने के किवाड़। चंपत राय जी का तब बयान आया था, ये अयोध्या के लोग बड़े दुष्ट हैं, ये गला काट के किसी हमारा और ये किवाड़ चुरा ले जाएंगे। ये बयान सुना था आपने? नहीं सुना हो तो अभी निकाल कर दिखाऊं। उस पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? मतलब कुछ भी बोले। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये पूरी अयोध्या को दुष्ट बता दें। अंडरवर्ल्ड सही है बयान? नहीं, ये सही है बयान चंपत राय का। अंडरवर्ल्ड पे बोलिए। नहीं, इस पे गुस्सा क्यों नहीं आया आपको? इस पे गुस्सा क्यों नहीं आया? इन्होंने अंडरवर्ल्ड बना दिया। अंडरवर्ल्ड नहीं है अयोध्या, इन्होंने बना दिया। आप भी सारे चोरी में लगे हुए हैं। क्यों हिला डाला ना?